बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो बजाय तरावी नमाज़ पढ़ने के, रोज़ा रखने के इधर उधर घूमते हैं, पान दिन भर में चक्कर चबाते रहते हैं। बहरहाल भाई, रमज़ान के महीने का कदर क्या कीजिए। फिर ये मत कहिए कि अल्लाह करम करे, और अल्लाह तो करम करता ही है। हम अल्लाह ताला के हुक्म को कितना मानते हैं, कितना समझते हैं, रमज़ान की कदर कितना करते हैं। अल्लाह का फरमाता है तुम मेरा ज़िक्र करो तो मैं तेरा ज़िक्र करूँगा। लेकिन हम कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बस फालतू बातें, बेकार की बातें रात दिन करते रहते हैं। उन पर तहमत लगाना, उन पर इल्ज़ाम लगाना, उनकी वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, लोग तो मौलाना ऐसे हैं, फ़लाँ हाजी ऐसे हैं, फ़लाँ अमीर ऐसे हैं, फ़लाँ गरीब ऐसे हैं, वो शख्स, मतलब दिन भर में बस यही चलता रहता है। बहरहाल हम लोग अगर अल्लाह से दिल से मांगे तो अल्लाह क्यों नहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। अल्लाह सुनता है क्योंकि अल्लाह समीउल बसीर है। अल्लाह सुनता भी है और हमारे हर हरकत को देखता भी है। लेकिन हम देखने के काबिल, दिखाने के काबिल ही नहीं है। हम तो मांगते ही नहीं हैं, बस अल्लाह कर दे। अरे अल्लाह तो करता है, रोज़ी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, कौन दे रहा है? अल्लाह तो दे रहा है। ये घर बार, ये दुनियादारी, जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह ने तो अता किया तुम्हें। तुमने उस बारे में कभी सोचा जिसके दो हाथ नहीं है, किसी की आँखें नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी का घर नहीं है, किसी का परिवार ही नहीं है, किसी का परिवार है तो कितने दुख है। आप दूसरे को देखो, कितनी परेशानी लोगों पर है। बहरहाल वो नहीं देखा। बहरहाल हम लोग अगर अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है और ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। बशर्ते है कि हम लोग नमाज़ पढ़ें, ज़कात अदा करें, जो हम पर फ़र्ज़ है वो तो करें, वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। बहरहाल मैं छोटा सा एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ इसी से फ़ायदा हासिल करें, फ़ायदा उठाएं। या मुज़िल्लो, जो शख्स 75 मरतबा या मुज़िल्लो पढ़कर सर को सजदे में ले जाए और या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो पढ़े और फिर दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला उसको हासिदों से, ज़ालिमों से, दुश्मनों से, इन तमाम शैतानों से महफूज रहेगा। अल्लाह इसको महफूज रखेगा उनको। अगर कोई शख्स दुश्मन, अगर किसी शख्स का ख़ास कोई दुश्मन हो तो सजदे में उसका नाम लेकर, हे अल्लाह फ़लाँ ज़ालिम या फ़लाँ दुश्मन के सर से मुझे महफूज रख, ये परवरदिगार मुझे फ़लाँ ज़ालिम फ़लाँ शख्स से मुझे महफूज रख, दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला दुआ कबूल होगी। जिसका हक़ में दूसरे के ज़िम्मा आता हो और उसमें टाल मटोल करता हो, यानी किसी के ऊपर आप कोई चीज़ चाहते हो, कोई मांग रहे हो, कोई इंसाफ की बात, कोई लेन देन की बात, कोई हिस्सेदारी की बात, वो देना नहीं चाह रहा है, किसी तरह से राज़ी नहीं हो रहा है, आप पंचायतें बैठा रहे हो, लोगों से कहलवा रहे हो, लेकिन वो नहीं कह रहा है, तो अल्लाह से भी दुआ मांगो। इस तरह से दुआ मांगो कि अल्लाह सुन ले। और या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो कसरत से पढ़ा करो। और ख़ास तरीका यह है कि छत में जाओ, आसमान के साए में, छत में 500 मरतबा या मुसब्बिहुल असबाब या मुसब्बिहुल असबाब या मुसब्बिहुल असबाब 500 मरतबा पढ़ो। और 500 मरतबा ही या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो या मुज़िल्लो पढ़ो। अगर कोई भी आपका दुश्मन है, मैंने पहले बताया, कोई अगर कोई दुश्मन हो तो सजदे में जा कर के उनके नाम ले कर के, फ़लाँ आदमी मेरा दुश्मन है या ज़ालिम है, उसके सर से मुझे महफूज रख, इस तरह से मांगिए। और अगर किसी से कोई चीज़ लेना हो
حصے داری ہے, بٹوارے ہیں, یا کوئی بھی چیز جو آپ لینا چاہ رہے ہو انصاف میں اور ایمانداری کا ہے اور آپ کا ہے اور وہ دینے میں آناکانی کرتا ہے, تو آپ آسمان چھت میں جائیے اور آسمان کے سائے میں کھڑے ہو کر کے ننگے سر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کو 500 مرتبہ پڑھیے, اور 500 مرتبہ ہی یا مذلو یا مذلو یا مذلو یا مذلو پڑھے ننگے سر چھت میں. رات کو عشاء کے نماز کے بعد پڑھیں, اور اگر آدھی رات میں پڑھیں تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے, اور پڑھ کے دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ کرنا کئے دن ہے, کم سے کم 11 دن تو کریں, اور اگر 11 دن بھی مشکل لگ رہا ہے تو آپ 3 دن کریں. اللہ نے چاہا تو اس کے دل میں رحم آ جائے گا, اور وہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کریں گے تب تو, کریں گے نہیں کچھ بھی نہیں, بس کسی کے پاس جا کے تعویذ لے کے آ جائیں گے, کسی کے پاس جا کے کوئی بات کہہ کے آ جائیں گے, بس دے دے. وہ اللہ سے دعا کیجئے, اللہ ضرور دلوا دے گا انشاءاللہ تعالی. یا سمیع, جو شخص جمعرات کے دن چاشت کے نماز کے بعد 500 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ نہیں تو 50 ہی مرتبہ یا سمیع پڑھے گا, انشاءاللہ تعالی اس کی دعائیں قبول ہوگی. درمیان میں کسی سے بھی ہرگز بات نہ کرے, پڑھنے کے درمیان میں کسی سے کوئی بات نہ کرے, نہ اوپر والے عمل میں بات کرے اور جو آپ بتا رہا ہوں نہ اس میں بات کرے. اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان میں 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھے, انشاءاللہ تعالی ان کی دعا بھی قبول ہوگی, اس کی مراد بھی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ اس کو پڑھیں. ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لیں. اگر درود شریف پڑھیں گے تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی, اور یہ بہت ضروری ہے. محترم, آپ یہ سب کریں, پڑھیں, اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ نماز پڑھیں, اور اگر پیسے والے ہیں تو آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں. ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور سب کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, یہ ویڈیو میں بناتا ہوں کبھی کبھی, اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کر دینا, اور بہتر لگے تو شیئر بھی کر دینا, تاکہ دوسروں تک پہنچے اور ان کی بھی کوئی پریشانی ہو تو حل ہو جائے. بس یہی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.